आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बाबू, हम लोग प्रकाश चैप्टर लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 लेक्चर हुआ था, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे आँख के बारे में। किसके बारे में? आँख के बारे में, नेत्र के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबू। सबसे पहले देखेंगे आँख का समंजन क्षमता। आँख का कौन क्षमता बाबू? समंजन क्षमता। आँख का समंजन क्षमता। कौन क्षमता? आँख का समंजन क्षमता। आँख का समंजन क्षमता ये होता क्या है? तो देख बाबू, आँख है, आँख के अगल बगल होता है पश्चमाभि पेशिया। क्या होता है बाबू? आँख के अगल बगल होता है पश्चमाभि पेशिया। अब ये थोड़ा हिंदी देखकर तुमको डर लग रहा होगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। पेशी, पेशी मतलब होता है मसल। आँख के अगल बगल, मसल तो समझ में करता है, बॉडी बनाता है ना जिम में जाकर, मसल है। देखो, आँख के अगल बगल पश्चमाभि पेशिया मतलब मसल होता है, जिसके कारण हम लोग इसी पश्चमाभि पेशिया के कारण फोकस दूरी घट और बढ़ जाता है। आँख का फोकस दूरी घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। इसी घटने और बढ़ने के कारण हम लोग दूर और नजदीक के वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। वस्तु को देखते हैं। सिंपल, ध्यान से देखो बाबू, आँख का वह एक तरह का क्षमता, समंजन क्षमता मतलब आँख में एक तरह का मसल होता है, और वही मसल क्या करता है? फोकस दूरी को कम और ज़्यादा करता है। तो कैसे कम और ज़्यादा करेगा? सिकुड़ कर और फैल कर। आँख के अगल बगल क्या होता है? पश्चमाभि पेशिया मतलब मसल, जो सिकुड़ कर और फैल कर फोकस दूरी को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो फोकस दूरी घटने और बढ़ने के कारण हम लोग नज़दीक का भी वस्तु आसानी से देख पाते हैं और दूर का भी वस्तु आसानी से देख पाते हैं। देखते हो ना, नज़दीकों वाला साफ दिखता है, दूरों वाला साफ दिखता है। क्यों? जब नज़दीक देखोगे चाहे दूर देखोगे, तो आँख के अगल बगल का पेशिया सिकुड़ेगा चाहे फैलेगा। सिकुड़ने और फैलने के कारण फोकस दूरी बढ़ेगा और घटेगा, जिसके कारण हम लोग नज़दीक और दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। समझ रहे हो ना? आँख के बारे में बात हो रहा है, समझ में आया? अखिया के कजरा झगड़ा करा दिल बा, आजकल बड़ा गाना चल रहा है, तुम लोग सुनिए रहा है। चल देखे दो बाबू। तो आँख का समंजन क्षमता, यहाँ डिफिनीशन भी लिखा गया है, आँख में उपस्थित पश्चमाभि पेशियां सिकुड़कर और फैलकर फोकस दूरी को घटा और बढ़ा सकती है, जिसके कारण हम नज़दीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। इसे ही आँख का क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। और नॉर्मली आप लोग जानते हैं, आँख से नज़दीक देखने का नज़दीक बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर पर कोनो वस्तु रहेगा तो हम लोग आसानी से देख पाएंगे। कितना सेंटीमीटर पर? 25 सेंटीमीटर पर। 25 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो आँखिया लगेगा दर्द करने। आँखिया क्या होने लगेगा? दर्द करने लगेगा, तो बढ़िया से दिखाई नहीं देगा। थोड़ी देर दिखाई देगा, उसके बाद आँख से पानी आ जाएगा। अब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा करोगे तब भी दिखेगा, लेकिन 25 सबसे मिनिमम दूरी होता है जिस पर स्पष्ट देख सकें। हाँ बाबू, कितना दूर तक देख सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं। 10th में पढ़े होगे, तब 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक आँख का परास होता है। 25 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। क्लियर है बाबू? जैसे तुम लोग मोबाइल चलाता है तो मोबाइल में आता है 20 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, आजकल 60 मेगापिक्सल आ रहा है। तो तुम लोग पिक्सल देखता है कि बढ़िया फोटो आएगा, बकलोल कहीं का। आँखवा हमारा 576 मेगापिक्सल का है। कितना मेगापिक्सल का बाबू? हमारा आँख जो है ना 576 मेगापिक्सल का है। इतना पिक्सल का तो आज तक कोनो मोबाइले नहीं बना। तुम लोग मोबाइल खरीदते रहता है, देखो आँखों तुम्हारा कबो मोबाइल का बराबर है। चल बाबू, तो इस आँखवा में कबो कबो दोष भी हो जाता है, कुछ कुछ कमी के कारण दोष हो जाता है। जैसे देखो, हम भी चश्मा लगाए हैं, देखिए रहे हो, 2 के बदले 4 आँख है मेरा। चश्मा लगाए हैं तो मतलब हमको भी कोई दोष है। बताते हैं कौन सा दोष है, पहले इधर देखो। आँख में बहुत तरह का दोष होता है। दृष्टि दोष, जैसे मान लो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, मोतियाबिंद, ट्रैकिया, वर्णांधता, रतौंधी। इतना नहीं पढ़ना है, ऊपर से 4 को हम लोग को जान लेना है, जो 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। क्लियर है बाबू? तो आगे बढ़ते हैं बाबू, देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमको। निकट दृष्टि दोष।
क्या पढ़ना है जी? अरे बोलना, क्या पढ़ना है? निकट दृष्टि दोष। तो चलिए निकट दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष, अब कितना लड़का सब पगला जाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब कहता है निकट का नहीं दिखेगा। अरे बकलोल, निकट का थोड़े नहीं दिखेगा, निकट दृष्टि दोष है मतलब सीधा समझो दूर का नहीं दिखेगा, उल्टा होता है, थोड़ा ध्यान से। दूर का नहीं दिखेगा लेकिन नजदीक का दिखेगा, दूर का दिखेगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखेगा। उल्टा हो गया बाबू, दूर का नहीं दिखेगा, नजदीक का दिखेगा। वह दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया इंग्लिश होता है, सब लिखा ही हुआ है। क्लियर है बाबू? एकदम नजदीक वाला एकदम आसानी से हम लोग पेपर ऊपर पढ़ लेंगे, लेकिन दूर से पता नहीं चलेगा लड़का आया कि लड़की आई। मान लो तुम्हारा आंखें खराब है, तुमको पता नहीं चलेगा। मान लो तुम चश्मा, आँख खराब है, इसे देख रहा है कि दूर से कौन लड़की आ रही है, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी पहल की है कि दूसर की है, तुम पगलाया रहेगा। पता चलेगा आँख खराब है, देख रहा है, तुमको लगा पहल की है, नाम रख दिया पहल की का, होगी दूसर की, तो कचड़ देगी तुमको पकड़कर, अस्थिर हो जाएगा तू। देख इधर देखो, निकट दृष्टि दोष दूर का नहीं दिखेगा लेकिन नजदीक का क्या दिखेगा? स्पष्ट दिखेगा। तो बाबू इसका कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो देख बाबू, कारण, हर चीज का कारण होता है ना। देख इसका भी कारण होगा। क्या कारण है? ठीक है, नेत्र में गोलक होता है बाबू। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। सिंपल बात समझ लो बाबू। अभी कोई भी चीज हम डीप नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्रैश कोर्स क्लास में चल रहा था। जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि क्रैश कोर्स चल रहा था, उसी चैप्टर को कंटिन्यू किया जा रहा है, इसलिए कोई भी चीज़ डीप नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो एग्जाम लायक इंपॉर्टेंट है वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है। और जो बच्चे नहीं पढ़ते थे मेरे यहाँ, वो देख कर ये मत समझे कि कहाँ कहाँ से पढ़ाई हो रहा है बाबू। तो कोई भी टॉपिक डीप पढ़ाई नहीं हो रहा है, केवल एग्जाम के लिए पढ़ाई हो रहा है। तो देख बाबू, निकट दृष्टि दोष दूर का नहीं दिखेगा, नजदीक का एकदम बढ़िया से दिखेगा, चकाचक दिखेगा एकदम। कारण, कारण क्या है? नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। नेत्र, अब लोग हम लोग नेत्र देखते हैं, आंख देखते हैं, तो हम लोग कहते हैं ऐसे होता है, ये आंख है। हम लोग कहते हैं ये आंख है। ये क्या है? आंख है। देखो मेरा कैमरामैन कह रहा है जहरीली आंख है, कटीली आंख है। देख इधर, आंख ऐसे नहीं होता है। आंख क्या होता है? गोल होता है। कभी समय मिले, आंख दान करने का मौका मिले तो आँखियाँ निकाल कर अपना देखना, गोल होगा। गोल होता है, 10th क्लास में फिगर वगैरह देखा होगा। ऐसे नहीं होता है, अंदर जाकर गोल होता है। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया? नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बड़ा। नेत्र गोलक अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर हमको कौन सा दोष उत्पन्न होगा? निकट दृष्टि दोष। अब देखो, नेत्र गोलक बड़ा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम। आज जैसे ही फोकस दूरी कम होगा तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रेटिना से पहला ही प्रतिबिंब बनेगा। अब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है इसलिए धुंधला दिखता है। रेटिना पर बनेगा तो स्पष्ट प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन रेटिना से पहले बन गया तो धुंधला लौकेगा, पता नहीं चलेगा कौन आ रहा है सामने से। क्लियर है? बात समझ में आया? तो चलो, रेटिना, रेटिना पर, रेटिना से पहले प्रतिबिंब इसमें बन जाता है। सीधे निकट दृष्टि दोष, दूर का वस्तु आसान से, दूर का वस्तु नहीं दिखता है लेकिन नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखता है। कारण क्या है? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना। फोकस दूरी कम हो जाएगा तो बाबू प्रतिबिंब रेटिना से कहाँ बनेगा? पहले बनेगा। रेटिना से पहले बनेगा। रेटिना से पहले बनेगा इसलिए दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। क्लियर है? देख बाबू ध्यान से बाबू, अब ये निकट दृष्टि दोष का इलाज क्या है? आखिर इसका इलाज क्या है थोड़ा देखते हैं बाबू। निकट दृष्टि दोष का इलाज एक ही है, चश्मा लगाओ मेरे तरह। तो कौन सा चश्मा? कौन से लेंस का चश्मा? अवतल लेंस का। कौन लेंस का बाबू? अवतल लेंस का। और ये लेंस क्या होता है? पतला होता है। मान लो किसी का चश्मा बन कर आया, किसी का नज़दीकी खराब है, किसी का दूरी खराब है, दो को चश्मा बन कर आया। जौन पतरका होगा ना
तो समझ जाना उसका दूर को नहीं दिखता है, नज़दीक का साफ दिखता है। और जो मोटका लेंस हुआ होगा इसका उल्टा समझ लेना, दूर का दिखेगा नज़दीक का नहीं दिखेगा। अब ये अइबे करेगा। क्लियर है बाबू? तो सारा चीज़ क्लियर। दूर का स्पष्ट दिखेगा, दूर का स्पष्ट नहीं दिखेगा लेकिन नज़दीक का स्पष्ट दिखेगा। कारण क्या है? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना और रेटिना से पहले प्रतिबिंब का बनना। इसका निवारण क्या है? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और ये लेंस क्या होता है? पतला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। निकट दृष्टि दोष खत्म। अब देखेंगे दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष बाबू? दूर दृष्टि दोष। देखते हैं बाबू, जस्ट उसका उल्टा होगा। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ या दूर दृष्टि दोष। तो बाबू उसी टाइप का होगा। देखो दीर्घ है, दीर्घ मतलब दूर है, तो दूर है मतलब दूर का दिखेगा, इसमें दूर का सब दिखेगा लेकिन नज़दीक का स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो वह दो जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। चल बाबू ध्यान से दो। अब ये हो गया दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका कारण क्या है? वही है बाबू, निकट दृष्टि दोष का उल्टा कर दो। उसमें क्या था? नेत्र गोलक बड़ा हो गया था, इसमें नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा। उसमें फोकस दूरी अधिक हो गया था, इसमें फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम। उसमें रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना था, अब रेटिना के बाद बनेगा प्रतिबिंब। रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। सब यहाँ नोट्स लिखा गया है बाबू, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। सारा चीज़ यहाँ लिखा जा चुका है। अब देखिए बाबू, अब सिंपल चीज़ है, दूर का स्पष्ट दिखेगा, नज़दीक का स्पष्ट नहीं दिखेगा। और इसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, फोकस दूरी का क्या हो जाना? कम हो जाना, रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनना। इसका इलाजवा क्या है बाबू? तो उसमें अवतल लेंस का इलाज हुआ था, तो इसमें उत्तल लेंस का इलाज होगा। अवतल लेंस पतला था तो ये बकलोलवा क्या हो जाएगा? मोटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटका। सब लिखा हुआ है, देख सकते हो। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का फोकस दूरी अधिक हो जाना, रेटिना के बाद प्रतिबिंब का बनना। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर? बात समझ में आया? चलिए बाबू, अब बाबू आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं बाबू, अब पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष बाबू? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये बुढ़ौती दोष है बाबू। ये कौन दोष है? बुढ़ौती दोष, बुढ़ारी में होता है। जरा दृष्टि दोष। पास तू आने लगी जरा 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 जरा। कौन ही गाना गाए तो उसको दू झापड़ मारना, कौन के जाओ बकलोल कहीं का तुमको दोष है, जाओ चश्मा बनवा कराओ। जरा दृष्टि दोष ये बुढ़ौती दोष है, बुढ़ारी में होता है। अब बुढ़ारी में क्या होता है कि ना नज़दीकी साफ दिखता है ना दूरे साफ दिखता है, उसको पता नहीं चलता है कि क्या दिख रहा है। पता नहीं भगवान उसको जिंदा का लिए रखा है, नज़दीकों का नहीं दिखता है, दूरों का नहीं दिखता है। अब वो क्या देखेगा? कुछ वो ना देख पाएगा, ना टीवी देख पाएगा, ना सामने से कोई आ रहा है वह देख पाएगा। उसका ज़िंदगी मतलब एकदम क्या कहा जाए, खत्म है समझो सीधे। तो देख जरा दृष्टि दोष, इसमें दूरों का नहीं दिखता है और नज़दीकों का नहीं दिखता है। इसके जिंदा रहने से कोई फायदा ही नहीं हमको लग रहा है। दो आदमी इसको कर्मचारी लगेगा इसको काम कराने के लिए, दूर का भी नहीं दिखेगा और नज़दीकों का भी नहीं दिखेगा। अब तुम लोग सोचेगा सर ना दूरे दिख रहा है ना नज़दीके दिख रहा है, तो इसको दिख कर रहा है, सब धुधरे दिख रहा है। खानवो धुधरा दिखेगा, कोई आ रहा है वो धुधरा दिखेगा, टीवी देखेगा वो धुधरा दिखेगा। पता चलेगा देखेगा फिल्म गोविंदा का, कहेगा जा शत्रुघ्न सिन्हा दिख रहा है। देख कहेगा सचिन तेंदुलकर खेल रहा है तो कहेगा जा विराट कोहली है। पगला जाकर धुधरा दिखेगा तो क्या करेगा? ये ना बताएगा। दूरों का नहीं दिखेगा, नज़दीकों का नहीं दिखेगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा।
माने नहीं दिखेगा मतलब ये नहीं बकलोल तुम लोग यो समझ सकता है कि सर बोल रहा है नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा तब तो आनरे हो जाएगा। दिखेगा लेकिन सब धुंधले दिखेगा, दूरों का भी और नजदीकों का भी। तो इसका कारण क्या है बाबू, इसका कारण क्या है? तो पहिलका कारण बुढ़ारी, बूढ़े मत हो नहीं होगा बीमारी, बूढ़े हो गए तो ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ता है, नज़दीकों नहीं दिखता है, दूरों नहीं दिखता है। सिलियरी पेशिया अभी चर्चा किए थे, सिलियरी पेशिया का दुर्बल हो जाना। सिलियरी पेशिया क्या हो जाएगा? दुर्बल। तो बताइए किए थे तुम लोग को बाबू, आँख को सिलियरी पेशिया पकड़ कर रखता है। अब वही फोकस दूरी को बढ़ाता घटाता है, नज़दीक और दूर के वस्तुओं को आसानी से दिखाता है। लेकिन बूढ़ा होने के बाद आदमी का हर अंग काम करना थोड़ा कम कर देता है। उसी तरह आँख का सिलियरी पेशिया भी कम काम करने लगता है, तो ना वो ज़्यादा फैलिए पाता है, ना सिकुड़िए पाता है, तो ना दूरे का देख पाता है, ना नज़दीके का देख पाता है। इसलिए वो दोनों दोष उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो देखो सिलियरी पेशियों का दुर्बल हो जाने के कारण जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो तुम कहोगे सर ये दोनों बीमारी है इसको, तो इसको कौन सा चश्मा लगेगा? तो तुम लोग बकलोलवा सोच सकता है, कहेगा अरे सर तब तो इसको 2 चश्मा लेना पड़ेगा। जब नज़दीक का देखना होगा तो एक अलगे चश्मा लगाएगा, दूर का देखना होगा तो एक अलगे चश्मा लगाएगा। नहीं, तब तो पगला जाएगा कि नज़दीक वाले के लिए दिन भर चश्मे लगाते रहेगा, एगो कर्मचारी रखना पड़ेगा चश्मा लगाने के लिए। तो देख इसका साइंटिस्ट ने दिमाग लगा दिया, चश्मों को 2 भाग में बांट दिया। चश्मों को कितना भाग में बांट दिया बाबू? 2 भाग में बांट दिया। चश्मा को कितना भाग में बांट दिया? 2 भाग में। ये चश्मा गांधी जी का चश्मा है, देख बकलोल, गांधी जी का चश्मा है। इस चश्मे को साइंटिस्ट ने 2 भाग में बांट दिया। ले, बहुत कम लोगों को मतलब ये देखने को मिलता है। बुढ़ारी में बीमारी होता है लेकिन सब लोगों को नहीं होता है, बहुत कम लोगों को होता है, या मैक्सिमम लोगों को होता है। तो घर का लोग उतना कहाँ बूढ़ा पर ध्यान देता है। चश्मा बनवाए बूढ़ा खतर फटर कर बैठा रहा चुपचाप, नहीं खा लोग तक तारा कहाँ जाए के बाद यहीं तो लोग बोल देता है बचाओ बेचारा जिंदगी भर बेटा बेटी को खिलाया पिलाया, अब बुढ़ारी में बोलता है सब कहाँ तारा जाए के चश्मा चाहिए। देखो इधर तो ये 2 हो गया। तो अब इसको नज़दीक का देखना है ना, तो नीचवा नज़दीक वाला चश्मा लगता है, मतलब नीचवा लगेगा उत्तल। नज़दीक के लिए कौन होता है? उत्तल। नज़दीक के लिए कौन होता है? उत्तल। नज़दीकी खराब है तो क्या लगेगा? उत्तल। तो नीचवा लगा देता है सब उत्तल, और ऊपरवा लगा देता है अवतल। ऊपरवा क्या लगा देता है? अवतल। नीचवा उत्तल और ऊपरवा क्या लगा देता है? अवतल। तो ऊपरवा आला बाबू, ऊपरवा से दूर का देख लेता है और नीचवा से नज़दीक का देख लेता है। ये नज़दीक का जल्दी नहीं दिखता है। 40 के उम्र के बाद बहुत लोगों को ये बीमारी हो जाता है, नज़दीक वाला। कौन वाला बाबू? देखना घर में जो 40 के उम्र के पार होंगे वो पेपर जल्दी सामने रख कर नहीं पढ़ते हैं, तनी दूर रख कर पढ़ते हैं, क्योंकि नज़दीक वाला से उनको दिखता नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ा है ना सब, एकदम पढ़ा होगा सब। सरकारी स्कूल के मास्टर लोग को देखना चश्मा लगा लेता है, ऐसे नकिया पर गिरा लगा, ऐसे देखेगा, हाँ क्या साइन करना है, दो सिग्नेचर करना है, दो, ऐसे देखेगा। नीचे वाला देख लेता है, ऊपर वाला ऊपर से देखता है, ऐसे बकलोल कहीं का। वो सब क्या कहें, वो सब विदाउट मेहनत सैलरी पाने वाला कर्मचारी है सब मेहनतें कम करता है सब, क्या करोगे। अब देखो हम कभी कभी रात को 10 बजे वीडियो बनाते हैं, 11 बजे। कोनो सरकारी मास्टर को बोला जाए चलो 11 बजे पढ़ाने जाएगा, जेबे नहीं करेगा, कहेगा ये बड़ा कौन पढ़ाई होता है। देख इधर ऊपर दूर और नीचे नज़दीक, तो 2 लेंस लग गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग द्विफोक्सी लेंस। कौन लेंस? द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस। कौन लेंस बाबू? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस? द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें 2 होता है। तो 2 है तो दोनों का फोकस होगा, इसलिए नाम क्या पड़ा?
द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस। क्लियर है बाबू? तो ये आपका खत्म हुआ क्या, जरा दृष्टि दोष, जरा खत्म हो गया। देख इधर आगे बढ़ते हैं बाबू। अब क्या पढ़ना, देखो यहाँ सब लिखा गया, ऊपरी भाग में अवतल होगा, निचली भाग में उत्तल होगा, दूर का देखेंगे अवतल से और नजदीक का देखेंगे उत्तल से, सारा लिखा हुआ है। अब आपको समझा दिए सारा चीज। अब देखिए बाबू, अब अबिंदुत का पहला पढ़े जिसमें हमको दूर का नहीं दिखा, दूसरा पढ़े जिसमें नजदीक का नहीं दिखा, तीसरा पढ़े जिसमें दोनों नहीं दिखा, पता नहीं चौथा का होगा, देख लो चौथा तो और ही खतरनाक होगा, समझिए रहे हो। अबिंदुकता 4 नंबर। ये बहुत कम लोगों को होता है, लाखों में 1-2 आदमी को होता है। ये बहुत अजीब टाइप का बीमारी है। देखो क्या होता है, इसमें क्षैतिज का दिखता है, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, देख इधर क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस में दिखता है। और जैसे ही ऊर्ध्वाधर होगा, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल वाई एक्सिस में, ये बकलोलवा को स्पष्ट नहीं दिखता है। जानते हो क्या होता है, इतना खतरनाक ये बीमारी है। देखो क्या होगा, जैसे मान लो कोई चीज एकदम अगर ऐसे है, देखो इधर इधर ध्यान से देखना बाबू, कोई चीज अगर ऐसे है क्षैतिज में, कैसे क्षैतिज में हॉरिजेंटल में, तो ऐसे का ऐसे ही दिखेगा। लेकिन अगर ये ऐसे है तो ये बकलोलवा को कभी ऐसे नहीं दिखेगा, ये तिरछा दिखेगा। कैसे दिखेगा, तिरछा। ये बीमारी है। देख क्षैतिज में रहेगा तो जैसे है वैसे ही दिखेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर सीधा वाला कोई रहेगा तो ऐसे तिरछा दिखेगा। जानते हो ये बकलोलवा जिसको बीमारी होता है, सड़क पर अगर मोटरसाइकिल चलाएगा ना तो ट्रकवा तो सपाट एक्स एक्सिस में नहीं ना होता है, ट्रकवा वाई एक्सिस में होता है, तो ट्रकवा सीधा होता है, ये बकलोलवा का ट्रकवा तिरछा दिखेगा ऐसे। अब ऐसे दिखेगा ना तो ये बकलोलवा का जो बीमारी है, ट्रकवा तिरछा दिखेगा तो इसको लगेगा जा हम मोटरसाइकिल ये तिरछा चला रहे हैं, कहा कि ट्रकवा तिरछा दिख रहा है, तो ये मोटरसाइकिलवा अपना सीधा करने के चक्कर में ये खुदे तिरछा चलने लगेगा और रोड वो इसको तिरछा दिखेगा बकलोल कहीं का। तो देख लो इसको सीधा चीज क्या दिखेगा, तिरछा। तो सड़क पर जितना भी कार बस ट्रक सब आएगा तो उसको सीधा नहीं दिखेगा, वो तिरछा दिखेगा। और इसको लगेगा बकलोलवा कि हम लगता है मोटरसाइकिल में तिरछा चला रहे हैं कि हमको दिख रहा है तिरछा, तो ये सीधा करने के चक्कर में अपने तिरछा करेगा, धाएँ देकर गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये ज़्यादातर पायलट लोगों का हर सप्ताह चेक किया जाता है। जितने भी एरोप्लेन चलाने वाले पायलट हैं उनका हर सप्ताह ये बीमारी चेक होता है। नहीं तो पता चलेगा कि जैसे ही रनवे पर एरोप्लेन उतार रहा है तो उसको सड़क दिखेगा तिरछा, तो वो एरोप्लेन वो कर देगा एकदम तिरछा, है लेकर जाएगा, उतल एरोप्लेन क्रैश करा देगा। तो देख इतना खतरनाक बीमारी है। एक्स एक्सिस में दिखेगा, वाई एक्सिस में तिरछा दिखेगा। तो लाखों में 1-2 आदमी को होता है, जल्दी किसी को होता नहीं है। तो इसका कारण क्या है, कारण क्या है? इसका कारण है नेत्र लेंस और नेत्र गोलक दोनों का फोकस दूरी अलग अलग होना। क्या होना बाबू? फोकस दूरी अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न होना। फोकस दूरी क्या होना? भिन्न भिन्न होना। तो इसी के कारण यह बीमारी इसका उत्पन्न होता है। अब कहोगे कि सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज देखो बाबू, इसका इलाज है बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। कौन लेंस का यूज करते हैं बाबू? बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। कौन लेंस का यूज करते हैं? बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। क्योंकि जानते ही हो कि बेलन भी ऐसे गोल होता है तिरछा, तो उसका जो चश्मुआ में शीशा लगाया जाता है वो बेलनाकार ऐसे तिरछा लगा दिया जाता है, क्योंकि उसको ट्रकवा तिरछा दिख रहा है तो लेंस में तिरछा कर देते हैं, जिसके कारण उसको ट्रकवा सीधा दिखने लगता है। क्लियर है? बात समझ में आया? कोई परेशानी? सारा चीज बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से बाबू। गोलीय विपथन। कौन विपथन? गोलीय विपथन। गोलीय विपथन। कौन विपथन बाबू? गोलीय विपथन। देख बाबू क्या है,
मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अगर फोकस पर नहीं मिलती है, फोकस पर नहीं मिलती है, देखो लिखा गया है लेंस का वह दोष जिसके कारण मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस पर नहीं मिलती है उसे क्या बोलते हैं? गोलीय विपथन कहते हैं। सिंपल। जैसे मान लो एक वहाँ फिगर भी बना हुआ है, मान लो ये लेंस है और लेंस का यहाँ फोकस है और मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आया लेकिन फोकस पर नहीं मिला, फोकस से पहले ही भाग गया या फोकस से हो सकता है दूरे भाग गया। फोकस पर नहीं मिलेगा, फोकस से आगे चाहे पीछे, तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? गोलीय विपथन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय विपथन। अब एक है बाबू रंगीय विपथन। कौन विपथन? रंगीय विपथन। रंगीय विपथन, इसमें ये भी एक तरह का दोष है। ऐसा दोष जिसमें वस्तु का रंगीन और धुंधला प्रतिबिंब बनता है। रंगीन और धुंधला प्रतिबिंब बनता है। रंगीन और धुंधला प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु का रंगीन और धुंधला प्रतिबिंब बनता है। ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? रंगीय विपथन। अब बाबू दूरदर्शी, अभी आप लोग पढ़े नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 20 तारीख के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन सारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखो अपवर्ती दूरदर्शी में लेंस होता है। कौन दूरदर्शी? अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है? लेंस होता है, जिसमें अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है? लेंस होता है, जिसमें 2 तरह का दोष होता है। कितने तरह का? 2 तरह का दोष होता है। इसमें 2 तरह का दोष उत्पन्न हो सकता है। गोलीय विपथन, अभी ये पढ़े हो, गोलीय विपथन और क्या? रंगीय विपथन। गोलीय विपथन और क्या? रंगीय विपथन। 2 प्रकार का दोष होता है। अब ये दोष को हटाने के लिए एक गो उपाय है। अपवर्ती के जगह किसका उपयोग करेंगे? परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग करेंगे। परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग करेंगे। अपवर्ती के जगह किसका उपयोग करेंगे? परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग करेंगे। क्लियर है? ये नेत्र, और भी इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। मोतियाबिंद, ट्रैकिया, वर्णांधता, बहुत सारा चीज़ है। जैसे तुम लोग जानता होगा फेसबुक के संस्थापक का नाम है मार्क जुकरबर्ग। नाम जानता ही होगा। फेसबुक के संस्थापक का नाम है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक में देखना नीला रंग ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग को नीला रंग ही बढ़िया दिखता है। उसको वर्णांधता का बीमारी है, उसको सब कलर बढ़िया से नहीं दिखता है, उसको ब्लू कलर बहुत अच्छा दिखता है। इसलिए फेसबुक ज़्यादातर ब्लू कलर में आपको दिखता होगा, क्योंकि वो बनाया ही था क्या? ब्लू कलर में। फेसबुक जब ओपन कीजिएगा तो ब्लू कलर आपको दिखेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आँख में बहुत तरह का बीमारी है, सारा चीज़ क्लियर हुआ। अब इसी के साथ बाबू आज का क्लास ओवर होता है। अगले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब विवर्तन, व्यतिकरण, पोलराइड, ब्रूस्टर का नियम, मेलस का नियम, ये सब पढ़ना। इससे क्वेश्चन हर साल आता ही है। आज के लिए क्लास ओवर। बाय 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 बाय।